दोस्तों, आप सभी का लर्नर्स जेल में स्वागत है। कक्षा 10वीं की किताब कृतिका के पाठ 2 जॉर्ज पंचम की नाक। आज हम इस पे चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले हमारे जो लेखक हैं पाठ के, कमलेश्वर, हम थोड़ा उनसे परिचित हो जाएं। तो चलिए हम देखें उनके जीवन परिचय को। कमलेश्वर हिंदी साहित्य जगत के एक महान लेखक माने जाते हैं। उनका जन्म 6 फरवरी 1932 में उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में हुआ था। उन्होंने हिंदी साहित्य की विभिन्न विधाओं में, चाहे वह कहानी हो, उपन्यास हो, स्तंभ लेखन, पत्रकारिता, फिल्म, पटकथा, सभी में अपनी सशक्त लेखनी की छाप छोड़ी है। उन्हें 1995 में पद्म भूषण से नवाजा गया। साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। सारिका, धर्मयुग, जागरण और दैनिक भास्कर जैसी पत्र पत्रिकाओं के वो संपादक भी रहे। अब हम पाठ के शीर्षक पे जाते हैं, जिसका नाम है जॉर्ज पंचम की नाक। तो अब आप सबसे पहले इस शीर्षक की जो उपयोगिता है पाठ के अनुसार उसको ध्यान से सुने। नाक इज्जत, प्रतिष्ठा, मान, मर्यादा और सम्मान का प्रतीक है। शायद यही कारण है कि इससे संबंधित कई मुहावरे प्रचलित हैं, जैसे नाक कटना, नाक रखना, नाक का सवाल, नाक रगड़ना आदि। इस पाठ में नाक मान, सम्मान व प्रतिष्ठा का द्योतक है। यह बात लेखक ने विभिन्न बातों द्वारा, उदाहरणों द्वारा व्यक्त की है। रानी एलिजाबेथ अपने पति के साथ भारत दौरे पर आ रही थी। ऐसे मौके में जॉर्ज पंचम की नाक का ना होना उसकी प्रतिष्ठा को धूमिल करने जैसा था। ये सभी सरकारी तांत्रिक विदेशियों की नाक को ऊंचा करने को अपनी नाक का सवाल बना लेते हैं। यहाँ तक कि जॉर्ज पंचम की नाक का सम्मान भारत के महान नेताओं एवं साहसी बालकों के सम्मान से भी ऊंचा मान लेते हैं। इस पाठ में सरकारी तंत्र की मानसिकता की स्पष्ट झलक दिखाई देती है। इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय का अपने पति के साथ हिंदुस्तान आना था। बहुत जोर शोर से उनकी यात्रा की तैयारियां चल रही थीं। उनके दर्जी, उनके सेक्रेटरी, जासूस दिन रात उनकी यात्रा की तैयारियों में लगे हुए थे। या पहले के राजा अपनी फौज लेकर चलते थे, पर अब महाराज, महारानी, राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री अपने साथ रिपोर्टर और फोटोग्राफर की फौज लेकर चलते हैं। महारानी के हिंदुस्तान, पाकिस्तान और नेपाल दौरे की हर महत्वपूर्ण खबर जो इंग्लैंड के अखबार में छप रही थी, उन्हीं खबरों को हिंदुस्तान के हर अखबार में छापा जा रहा था। शंख इंग्लैंड में बज रहा था और गूंज उसकी हिंदुस्तान में सुनाई दे रही थी। इसका मतलब तैयारियों की खबर तो इंग्लैंड में छप रही थी, पर उसकी हर प्रतिक्रिया, उसका रिएक्शन भारत में दिख रहा था। यहाँ तक कि रानी की जन्मपत्री, प्रिंस के कारनामे, उनके नौकरों, खानसामों, अंगरक्षकों की पूरी जानकारी और यहाँ तक कि उनके परिवार के कुत्तों की तस्वीरें भी अखबारों में छप रही थी। ये आलम था उनकी खबर छापने की प्रक्रिया का। सरकारी तंत्र में इस बात को सबसे ज्यादा महत्व दिया जा रहा था कि जो महारानी एक ड्रेस 400 पाउंड के पहनती है, उनके आगमन पर उनके शान शौकत का पूरा ध्यान रखना होगा। नई दिल्ली में सब था, सिर्फ नाक नहीं थी। इस कथन के माध्यम से लेखक ब्रिटिश सरकार का भारत में सम्मान को दिखाते हैं। लेखक ने इस कथन में ब्रिटिश सरकार पर व्यंग्य किया है। रानी की आने की खुशी में दिल्ली शहर मानो खुद को कह रही हो, वह आए हमारे घर, खुदा की रहमत। कभी हम उनको, कभी अपने घर को देखते हैं। दिल्ली की सड़कें जवान हो गईं, बुढ़ापे की धूल साफ हो गई, मतलब सड़कों को बिल्कुल साफ सुथरा कर चमका दिया गया। कई सालों से गंदगी और धूल से भरी सड़कें बूढ़ी सी, मतलब पुरानी सी दिखने लगी थीं। अब वो सफाई और मरम्मत से जवान हो गई, मतलब बिल्कुल नई सी हो गई। जितनी भी मुख्य इमारतें थीं, उनको ऐसे सजाया गया जैसे नाजनीनों को सजाया जाता है, अर्थात जैसे कोई सुंदर स्त्री का श्रृंगार किया जाता है, वैसे ही इमारतों को सजाया गया था। भारत में न जाने कितने महान लोगों की लाटें, मूर्तियां बनाकर जगह जगह लगाई गई थीं। कईयों को तो हटाकर अजायब घरों में, अर्थात म्यूजियम में रख दिया गया।
कई मूर्तियों को हटाने में तो युद्ध तक हुए। तभी एक सनसनी खबर फैली कि इंडिया गेट के पास खड़ी जॉर्ज पंचम की मूर्ति पर से नाक गायब हो गया। जॉर्ज पंचम की नाक को जब लगाया गया था, तब बकायदा प्रस्ताव पास हुए, पक्ष विपक्ष के वोट डले थे, बहस हुआ था, चंदा जमा किए गए थे, अखबारों में दिन रात इसकी खबर छप रही थी। मूर्ति के पास पहरेदार तैनात किए गए कि नाक की हिफाजत होती रहे। अब उनके सबके आगे सबसे बड़ी समस्या और चिंता यह थी कि महारानी के आने पर अगर जॉर्ज पंचम की मूर्ति पर नाक नहीं होगी तो उनकी भी नाक नहीं बचेगी। यहाँ नाक नहीं बचने का मतलब है इज्जत नहीं बचना। सरकारी लोग उस जॉर्ज पंचम की नाक को लेकर परेशान हैं, जिसने न जाने कितने जुल्म किए थे भारतीयों पर। सरकारी तंत्र अपनी अयोग्यता, अदूरदर्शिता, मूर्खता और चाटुकारिता को दर्शाता है। जॉर्ज पंचम की नाक को लेकर अधिकारियों की चिंता उनकी गुलाम और औपनिवेशिक मानसिकता को दर्शाता है। बड़े स्तर पर मीटिंग हुई, सबने अपने दिमाग खरोचे, मतलब उपाय सोचने शुरू किए कि तय हो कि मूर्ति पर नाक कैसे लगे, क्योंकि मूर्ति पर नाक लगाना बहुत जरूरी था। मूर्तिकार को बुलाया गया। मूर्तिकार ने सबके उदास, परेशान, हवाइयां उड़े हुए चेहरे देखे। बेचारे को रोना आ गया। उसने कहा, नाक वह लगा देगा, पर पहले उसे यह बताया जाए कि मूर्ति किस पत्थर से बनी है। पुरातत्व विभाग यानी कि आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट की फाइलों के पेट चीरे गए, यानी सभी फाइलों को छाना गया, पर कुछ भी पता नहीं चला। मतलब लाख कोशिश करने के बाद भी किसी फाइल में कोई रिकॉर्ड नहीं था उस मूर्ति के विषय में। एक कमेटी बनाकर उसे जॉर्ज पंचम की नाक लगाने की पूरी जिम्मेदारी दे दी गई। फिर मूर्तिकार को बुलाया गया। उसने कहा कि वह खुद हिंदुस्तान के हर उस पहाड़ पर जाएगा जहां पर पत्थर मिलते हैं मकान बनाने या मूर्तियां बनाने के लिए, और वह खुद उस पत्थर को खोज लाएगा। वह पूरा हिंदुस्तान घूम आया, पर निराश लौटा। उसने कहा कि लगता है कोई विदेशी पत्थर है। इस पर कमेटी के सभापति ने गुस्से में कहा कि हमने विदेशी हर चीज अपना ली है, तो यह पत्थर क्यों नहीं मिलेगी। मूर्तिकार ने शर्त के साथ एक उपाय बताया कि देश में अनेक नेताओं की मूर्तियां हैं, उनमें से जिसकी नाक मूर्ति पर फिट बैठेगी हम उसे लगा देंगे। बस इस योजना की खबर अखबार में न छपे। जॉर्ज पंचम की नाक लेकर मूर्तिकार हिंदुस्तान के दौरे पर निकल पड़ा। दिल्ली से बंबई, बंबई से गुजरात, गुजरात से बंगाल, बंगाल से बिहार, बिहार से उत्तर प्रदेश, फिर मद्रास, मैसूर, केरल और पंजाब पहुंचा, और अंत में फिर दिल्ली। मूर्तिकार ने कहा, सब मूर्तियां देखी, सबकी नाकों का नाप लिया, पर जॉर्ज पंचम की नाक से सब बड़ी निकली। उसने बिहार सचिवालय के सामने शहीद हुए बच्चों के स्मारक पर जाकर उन शहीदों के नाकों को नापा, पर वो सब भी जॉर्ज पंचम की नाक से बड़े थे। यहाँ एक गौर करने वाली बात है कि जॉर्ज पंचम की लाट यानी कि मूर्ति पर किसी भी भारतीय नेता, यहाँ तक कि भारतीय बच्चे की नाक फिट न होने की बात से लेखक ने भारतीय समाज के महान नेताओं व साहसी बालकों के प्रति अपना असीम प्रेम प्रस्तुत किया है। सभी भारतीय जिन्होंने देश की आजादी के लिए अपने बलिदान दिए, चाहे वो बूढ़े हों या जवान हों या फिर बच्चा ही क्यों ना हो, उनकी मान मर्यादा और इज्जत के साथ किसी भी ब्रिटिश अधिकारी या जॉर्ज पंचम या किसी की भी तुलना नहीं की जा सकती। हमारे सभी स्वतंत्रता सेनानियों की नाक की नाप इस जॉर्ज पंचम की नाक से कहीं लाखों गुना ऊंची है। सब हुक्कामों की हालत खराब कि चाहे हम कितनी भी शाही स्वागत करें, पर जॉर्ज पंचम की मूर्ति पर नाक नहीं होगा तो यह हमारे नाक कटने वाली बात होगी। मतलब उन सब की इज्जत खत्म हो जाएगी। मूर्तिकार पैसे से लाचार था, तो वह हर हाल में मूर्ति का नाक लगाना चाह रहा था कि उसे पैसे मिल जाएं, और अधिकारियों और नेताओं को अपनी इज्जत बचानी थी, अपनी नाक बचानी थी, तो वो भी किसी भी शर्त पर उस नाक को लगवाना चाहते थे। बंद कमरे में फिर एक उपाय दिया गया कि 40 करोड़ की जनता में से कोई एक जिंदा नाक लगा देंगे। मूर्तिकार ने अधिकारियों को चौंकता देख बोला कि आप मत घबराइए, नाक चुनना मेरा काम है, आप सिर्फ इजाजत दीजिए। अगले दिन अखबार में सिर्फ इतनी खबर छपी, नाक का मसला हल हो गया,
और राजपथ पर इंडिया गेट के पास वाली जॉर्ज पंचम की नाक के लाट के नाक लग रही है। वह दिन आ गया जिस दिन जॉर्ज पंचम की जिंदा नाक लग गई। उस दिन अखबारों ने में एक गौर करने वाली बात थी कि पूरे देश के हर अखबार में सिर्फ एक खबर छपी कि जॉर्ज पंचम की जिंदा नाक लगाई गई है, यानी ऐसी नाक जो कतई पत्थर की नहीं लगती। अखबार में किसी उद्घाटन की खबर नहीं, किसी फीता कटने की खबर नहीं, कोई सार्वजनिक सभा की खबर नहीं, कोई अभिनंदन नहीं हुआ था, कोई हवाई अड्डे पर स्वागत समारोह की खबर नहीं छपी थी, कोई ताजा चित्र नहीं छपा था। सारा अखबार खाली था। ऐसा क्यों? ये ब्रिटिश सरकार को दिखाने के लिए कि किसी जिंदा इंसान की नाक जॉर्ज पंचम की लाट की नाक पर लगाना किसी भी अखबार या हिंदुस्तानी को पसंद नहीं आया। यदि वे सच छाप देते तो पूरी दुनिया क्या कहती। दुनिया के लोग जब जानते कि आज़ादी के बाद भी दिल्ली में बैठे हुक्मरान और नेता आज भी अंग्रेजों के आगे अपनी दुम हिलाते हैं, तो हमारे देश की इज्जत का क्या होता। यही सोचकर हमारे अखबार ने एकता दिखाई और हमारी जनता की भावनाओं का कद्र किया और कोई भी खबर नहीं छापी और अपना विद्रोह शांतिपूर्ण तरीके से उन्होंने दिखा दिया। इस पाठ का विवरण यहाँ समाप्त होता है। आप सभी का यह वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर आपको ऐसे ही वीडियोज़ और देखने हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इसके पास ही जो बेल आइकन है उसे प्रेस करें ताकि हमारे चैनल की लेटेस्ट वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद फिर से।